मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर ट्रेकर में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं वॉयस वाच्य। वाच्य वो शब्द होता है जो दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर कुछ घटित होता है। वॉयस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉयस, एक्टिव वॉयस सक्रिय वाच्य एंड सेकेंड इज पैसिव वॉयस कर्मवाच्य। पहला है एक्टिव वॉइस। ए वर्ब इज ए said टू बी इज एन एक्टिव वॉइस when it forms shows that the person or things denoted by subject does some things। या हिंदी में कह सकते हैं, यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उसमें प्रयोग किए जाने वाले वर्ब को एक्टिव वॉइस में जाना जाता है या सक्रिय वाच्य जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा राम गोज टू होम। ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। राम घर जाता है। और दूसरा आपका है पैसिव वॉइस। ए वर्ब इज ए said टू बी द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द समथिंग्स इज डन टू द पर्सन आर थिंग्स डिनोटेड बाय सब्जेक्ट। या यदि किसी वाक्य में कर्ता सक्रिय नहीं है और क्रिया का संपादन नहीं करता है बल्कि क्रिया खुद उसी पर संपादित होती है तो ऐसे वर्ब को पैसिव वॉइस माना जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राम स्टार्ट। ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। जैसे राम को पढ़ाया जाता है। और एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका? राम पढ़ाता है। तो इसमें देखिए कितना अंतर है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर स्पष्ट कैसे करें? पहचान। पहला है राम टीचेज, राम पढ़ता है। सेकेंड है राम स्टार्ट, राम को पढ़ाया जाता है। इसमें का पहला रूल है, प्रथम वाक्य में राम पढ़ाने का काम करता है अर्थात डोवर काम करने वाला है। देखिए डोवर शब्द मतलब काम करने वाला, जिसके कारण प्रयुक्त वर्ब टीचेज एक्टिव वॉइस होगा। डोवर के यदि डोवर काम करने वाला होगा उसमें किसी भी वाक्य में तो वो एक्टिव वॉइस में रहेगा। एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस। दूसरे वाक्य में राम कुछ कर नहीं रहा है बल्कि उसी पर पढ़ाने जैसी क्रिया का संपादित होता है, इसलिए प्रयुक्त वर्ब स्टार्ट पैसिव वॉइस में होगा क्योंकि यहाँ राम डोवर नहीं है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10वीं के बोर्ड में हमेशा पूछता है। इंटरचेंजिंग रूल। वॉइस का इंटरचेंजिंग करते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव वर्ब के सब्जेक्ट को पैसिव वर्ब को एजेंट विरुद्ध बना देते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर पैसिव में बदल देते हैं। दूसरा है, अगर एजेंट्स वाक्य के अर्थ भाव को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हुआ तो इसे क्लास सेंटेंस के अंत में बाई जोड़ देते हैं या अन्य प्रीपोजिशन वाक्य के आधार पर जोड़ लेते हैं। ये सेकेंड हो गया, बाई का प्रयोग करते हैं। थर्ड है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रयुक्त मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है और इसके पहले वर्ब टू बी का प्रयोग उपयुक्त नंबर टेंस पर्सन में कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट है, सभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय टेंस के वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, केवल वर्ब के थर्ड फॉर्म का। और इसके बाद मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसका सबसे लास्ट रूल है जो इंटरचेंज में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रोनाउन सर्वनाम जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह नॉमिनेटिव कॉज में रहता है और जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह ऑब्जेक्टिव कॉज के रूप में रहता है। इसका यूज़ आप जानते हैं, नॉमिनेटिव कॉज में आई होता है जो ऑब्जेक्ट का स्थान पर मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। टेंस के एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने की प्रक्रिया। नोट, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय केवल 8 टेंस को ही चेंज या बदलते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और छठवां पास्ट परफेक्ट टेंस और सातवां सिंपल फ्यूचर और आठवां फ्यूचर परफेक्ट टेंस। केवल इतने
जब शब्द आते हैं या इतने सेंटेंस या काल होते हैं तभी चेंज करते हैं और सभी में नहीं चेंज करते हैं। इससे जुड़ी और चेंजिंग जानने के लिए मेरा आने वाली अगले वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें इससे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाली 2 वीडियो को देख लें, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो देखने धन्यवाद।